बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। 19 साला स्कूल टीचर को अगवा करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और जब ये डेड बॉडी मिलती है तो डेड बॉडी की ये सूरत हाल होती है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक तेजाब डालकर जला दिए गए थे। ये क्या सारा मामला है और इसके ऊपर भारत में बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है। एक डेड बॉडी के 3 पोस्टमार्टम करवाए गए, बार-बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील कर दिया गया। पुलिस के बयानात में तज़ादात पाए जा रहे हैं। मामला काफ़ी संगीन है चूँकि मनीषा 19 साला एक स्कूल में टीचर के तौर पे काम कर रही थी और जब उसको अगवा किया गया तो उससे कुछ देर पहले की भी उसकी एक वीडियो भी सामने आई। अपने घर में उसने क्या बताया था, उसके जो वालिदैन हैं वो बार-बार उसी जगह पे जाके बात करते रहे जहाँ से उसने फ़ोन करके बताया था कि वो फलां जगह पे फॉर्म लेने के लिए जा रही है। तो ये भारत के अंदर इस किस्म के वाक़यात पहले भी रूनमा हुए हैं। पहले भी एक डॉक्टर मुमिता का केस सामने आया था। वो भी एक नर्सिंग स्कूल में काम कर रही थी, ड्यूटी पे थी और उनको बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। तो मनीषा का कत्ल जो है इस वक़्त पूरे भारत में इस पे मुज़ाहरे हो रहे हैं। ये वाक़या हरियाणा के भिवानी ज़िला में पेश आने वाला एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जिसकी 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये कत्ल है, लेकिन पुलिस तुली हुई है इस बात पे कि ये लड़की जो है इसने ज़हर खाया है। इसके ऊपर भारत में बहुत कम लोगों को बात करने दी जा रही है क्योंकि बाअसर अफराद की वजह से जो मनीषा है उसके कत्ल के हवाले से 3 पोस्टमार्टम करवाए गए हैं और 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पूरा मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। 19 साला मनीषा जो कि स्कूल टीचर थी, 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से निकलती है जो कि किड्स केयर प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और अपने वालिद के साथ हाथ बटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। मनीषा स्कूल से निकलकर दोपहर 1:58 पर अपने करीबी ही नर्सिंग स्कूल में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई और 1:58 के करीब उसने अपने वालिद को भी फोन करके बताया कि मैं फॉर्म लेने के लिए जा रही हूँ, नर्सिंग स्कूल में एडमिशन ओपन हुए हैं तो मैं चाह रही हूँ कि टाइमली फॉर्म लेके फिल करके वहां पे सबमिट करवा दूं। इस बारे चूंकि अपने वालिद को वो बता चुकी थी और सीसीटीवी फुटेज भी इसी टाइम के करीब मिली है कि वो नर्सिंग स्कूल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही वो नर्सिंग स्कूल के अंदर दाखिल होती है उसके बाद कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती कि वो इस स्कूल से कब निकली, किधर गई। और जब इसकी सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई गई हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस हवाले से, उसके बाद तो वो तमाम डिलीट कर दी गई हैं। यानी 1 बजे से लेके 3 बजे तक की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो नर्सिंग स्कूल वालों ने डिलीट कर दी हैं। जिसमें मनीषा को आखिरी दफ़ा देखा गया उस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि वो नर्सिंग स्कूल की तरफ ही जा रही है। दिन ढल गया, मनीषा अपने घर नहीं पहुंची थी तो इनकी जो फैमिली है उनको फ़िक्र लाहक हुई। उन्होंने जो बस का ड्राइवर था उसे भी जाके पूछा जो कि करीब ही एक घर में रहाइश पजीर है कि अभी तक मनीषा की वापसी नहीं हुई कि वो अमूमन उन्हीं के साथ वापस आती थी यानी कि उनकी बस में। जिसपे कि ड्राइवर का कहना था कि मनीषा ने सुबह उनको बताया था कि आज उसने नर्सिंग स्कूल में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जाना है तो लगता है कि वो इसलिए लेट हो गई है, अभी कुछ देर में आ जाएगी। शाम के 6 बज जाते हैं। जो मनीषा के वालिद हैं संजय, उनके मोबाइल पे एक कॉल आती है 6 बजे के करीब। जब वो कॉल को अटेंड करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई बात नहीं करता और तकरीबन 10-12 सेकंड बाद ये फोन बंद हो जाता है। फौरी तौर पे वो मनीषा के नंबर पे कॉल करते हैं, बेल जाती है लेकिन कोई अटेंड नहीं करता और जब वो दूसरी बार कॉल करते हैं तो मनीषा का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो चुका होता है। जिस पर संजय जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि उनकी बेटी की कॉल तो आई लेकिन उसने बात किए बगैर बंद कर दिया और फोन जो है अब वो उसका टोटली स्विच ऑफ हो चुका है। संजय जो है वो चूंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका होता है, रात हो जाती है, तो वो फौरी तौर पर पहुंचते हैं। तो वो उसी नर्सिंग कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज के गार्ड से मालूम करते हैं कि यहाँ पर मनीषा नाम की लड़की आई थी फॉर्म लेने के लिए, जिसपे कि जो कॉलेज का गार्ड होता है वो कहता है कि मेरे इल्म में इस हवाले से कुछ नहीं है। मनीषा के वालिद जो हैं जब वो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो 3 अफराद
जो कि रिसेप्शनिस्ट हैं, रिसेप्शन पे मौजूद होते हैं, जो कि इस नर्सिंग स्कूल का यानी इंतजामिया का अमला है, वो ड्रंक होते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है कि उन्हें वो प्रॉपर कोई जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और जब वो उनसे मनीषा के बारे में पूछते हैं कि वो यहाँ पे फॉर्म लेने के लिए आई थी, तो वो आगे से तीनों कहते हैं कि हमें नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। संजय उसी वक्त वहां से निकलते हैं और वो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी बेटी ने आज फॉर्म लेने के लिए नर्सिंग स्कूल में जाना था। जब वो गई है तो उसके बाद वो वापस नहीं आई। कॉलेज को चेक किया जाए, सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाए कि मेरी बेटी यहीं पे आई थी, लेकिन वो घर अभी तक नहीं आई। सो जो वहां की लोहारो पुलिस है, वहां वो मुकदमा दर्ज करने की बजाय मनीषा के ऊपर ही इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, यानी विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं कि आपकी बेटी हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो और हो सकता है 2-4 दिन में खुद ही वापस आ जाए। 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारो पुलिस स्टेशन आते हैं, क्योंकि 11 अगस्त को कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और वो मायूस होकर वापस चले जाते हैं। सारा दिन गुजर जाता है 12 अगस्त को भी और उनकी कोई भी वहां पे बात नहीं सुनी जाती, यानी दाद रसी नहीं होती है। फिर रात के टाइम 12 अगस्त को एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है। कॉलेज स्टाफ को पुलिस वाले कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएं, जिसपे कॉलेज स्टाफ वाले कहते हैं कि हम फुटेजेस नहीं दिखाएंगे। और 13 अगस्त पर बात पड़ जाती है। 13 अगस्त को पुलिस की तरफ से दोपहर में कॉल आती है मनीषा के वालिद को और उनको बताया जाता है कि आइडियल कॉलेज के करीब एक तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक डेड बॉडी मिली है, जो कि एक लड़की की है, लेकिन डेड बॉडी की हालत बहुत खराब है। आप पहुंचे और आकर उसको चेक करें कि क्या वो आपकी बेटी की डेड बॉडी तो नहीं है। जिसपे कि संजय फौरी तौर पर उस जगह पे पहुंचता है जहां पे पुलिस उनको इन्फॉर्म करके बुलाती है। संजय देखते हैं तो कपड़े उनकी बेटी मनीषा के ही होते हैं, यानी कि वो मनीषा की ही डेड बॉडी होती है। अब इतना बुरा हाल होता है उस डेड बॉडी का कि चेहरा बिल्कुल जला दिया गया होता है, यानी एसिड डालकर, तेजाब डालकर चेहरे को जला दिया गया था। आंखों को बाहर निकाल दिया गया था और चेहरा इस हद तक जला होता है कि जो जबड़े की हड्डी है वो ऑलमोस्ट बाहर मौजूद होती है। इसी तरह जो आंखें हैं वो गायब थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो मनीषा के प्राइवेट पार्ट्स थे वो अंदर थे ही नहीं। प्राइवेट पार्ट्स और आंतों को बाहर निकालकर उनके ऊपर भी तेजाब डालकर उनको जला दिया गया था। गुर्दे भी गायब थे। बहुत ज्यादा बुरी हालत में ये डेड बॉडी मिलती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ मनीषा के साथ इस तरीके से किया गया था कि जो कपड़े हैं वो उसे बाद में पहनाए गए थे। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में और जब इसका पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट आती है तो वो बहुत ही हैरानकुन थी। पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट आती है कि मनीषा ने जहर खाकर खुदकशी की है, जिसपे के उसके वालिदैन ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी बेटी खुदकशी करे, कि कोई ऐसा मामला था ही नहीं, तो फिर उसने खुदकशी क्यों करनी थी। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वहां पे एहतजाज के साथ साथ धरने शुरू किए जाते हैं। तो एक दोबारा से कमेटी बनाई जाती है जो कि दोबारा से मनीषा का पोस्टमार्टम करने के हवाले से डिसीजन करती, क्योंकि जो मनीषा के घर वाले हैं वो इस बात पे एग्री नहीं होते कि हम डेड बॉडी की तदफीन करेंगे। सो दोबारा से 16 अगस्त को नया पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट आती है कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ है ये जानवरों ने किया है, यानी कि जानवर जो हैं उन्होंने मनीषा का ये हाल कर दिया। अब जानवरों के पास तेजाब कहाँ से आया जो उन्होंने उसका चेहरा जला दिया, जानवरों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स निकालकर वो कैसे एसिड के साथ जला दिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जो मनीषा के घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि गुनहगार जो असल हैं उनको बचाने के लिए ये एक हथकंडा है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, जिसपे कि फिर सीबीआई को ये केस दिया जाता है और तीसरा पोस्टमार्टम करवाया जाता है, क्योंकि मनीषा के घर वाले बजिद होते हैं कि हम इसकी तदफीन नहीं करेंगे। तीसरा जो पोस्टमार्टम होता है उसमें ये चीज सामने आती है कि जो मनीषा के प्राइवेट पार्ट्स हैं वो मुकम्मल बाहर निकाल दिए गए हैं
और इसी तरह बहुत ज्यादा उस पर तशद्दुद किया गया। ये भी इसमें मेंशन किया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि उसकी आंखों को निकाल दिया गया था, चेहरा उसका तेजाब से जलाया गया था ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके, और जो गर्दन थी वो ऑलमोस्ट अलहदा कर दी गई थी, यानी गर्दन से सर को अलहदा करके उसके मुकम्मल जला दिया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि डेड बॉडी किसकी और कोई मुकदमा दर्ज ना हो। हालांकि पुलिस बजाय के 3 पोस्टमार्टम जो करवाए गए हैं उसकी बजाय अगर सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस हैं वो हासिल बर वक्त कर लेती, उस एरिया की जियो फेंसिंग है वो करवा ली जाती तो उससे भी बहुत चीजें सामने आ जानी थी। लेकिन पुलिस के ऊपर बताते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से ना तो जियो फेंसिंग करवाई गई, ना कोई सीडीआर कॉल डेटा निकलवाया गया मनीषा का कि पता चल सके कि वो आखिरी लम्हात में जब वो 11 अगस्त के रोज गायब होती है वो किससे राब्ते में थी, किससे बात की। ये कोई भी चीज जो है ये अभी तक पुलिस सामने नहीं ला सकी है। गर्दन चेहरे को डैमेज कर दिया गया था ताकि इसका मुकदमा प्रॉपर दर्ज ना हो सके, और मनीषा ने जो कपड़े पहन रखे थे अगर उसे जानवरों ने नोचा था तो कपड़े अपने असल हालत में थे, यानी कि कपड़े फटे हुए नहीं थे। अगर जानवर उसको झपटते या उसकी जिस तरीके से पुलिस वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि जानवरों ने हमला किया तो जानवरों ने ये बॉडी का हाल किया, तो फिर एटलीस्ट उसकी जो शलवार थी, जो कमीज था वो कहीं ना कहीं से डैमेज होते, फट जाते। ऐसा कुछ भी नहीं था, इस तरह लगता था कि जैसे कपड़े उसे बाद में पहनाए गए हैं। और पास ही जहां से डेड बॉडी मिलती है वहां से कुछ शराब की बोतलें और गाड़ी के टायर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको निकाल कर बकायदा आंतों के साथ उनको जला दिया गया था, उसके ऊपर भी एसिड डाला गया था। तो ये जो केस है मनीषा का, ये इस वक्त इंडिया के अंदर एक टेस्ट केस के तौर पे घर वाले चाह रहे हैं कि इसको हल किया जाए और असल जो गुनहगार हैं, जो कातिल हैं, जो नर्सिंग कॉलेज का अमला है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बजाय कि ऐसा किया जाता कुछ पुलिस वालों को वहां से हटा दिया गया और इसी तरह जो कॉलेज का अमला है उसे उनकी जगह से फिलहाल वक्ती तौर पे हटा दिया गया है ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। हालांकि इसमें जो मनीषा के वालिद हैं संजय, उनका ये कहना है कि कॉलेज वालों ने फुटेजेस को डिलीट कर दिया और साथ ही वो कहते हैं कि कॉलेज का जो स्टाफ है वो इसमें शामिल है, उन्होंने ही मेरी बच्ची के गुर्दे और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको निकाला है, उसकी आंखें गायब कर दी, उसके चेहरे को जला दिया। और मनीषा के हवाले से उनके वालिदैन का ये मुतालबा करना है कि चूंकि हमारी बेटी को रेप के बाद कत्ल किया गया है, उसने कोई खुदकशी नहीं की, कोई जहर नहीं खाया, तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो बकायदा प्रॉपर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसी तरह का एक केस पहले भी सामने आया था डॉक्टर मुमीता का, उन्हें भी नर्सिंग स्कूल के अंदर ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करके तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था जिसके के कातिल कभी भी सामने नहीं आ सके हैं। तो इंडिया के अंदर संगीन किस्म के मामलात हैं बिलखुसूस खवातीन के हवाले से वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 19 साला मनीषा कत्ल केस चूंकि ये भारत के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे धरने भी दिए गए हैं, इस पे मुख्तलिफ कमेटियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये मामला जो है ये अभी तक सामने इसलिए नहीं आ सका कि बताया ये जाता है कि इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है और नर्सिंग स्कूल के अंदर लड़कियों के साथ इसी तरह के काम किए जाते हैं। पहले भी कुछ डेड बॉडीज कोलकाता में मिली थी जहां पे डॉक्टर मुमीता को इसी तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया था रेप के बाद, तो उसके करीब ही 3-4 बॉडीज वक्फे वक्फे से मिली थी जिन्हें के बाद में कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता था। तो सो नजर यही आता है कि जो मनीषा की डेड बॉडी है उसके साथ जो भी किया गया बाद में उसे 1 किलोमीटर दूर जाकर जो नर्सिंग कॉलेज है वहां से दूर फेंक दिया गया। और मामले को दबाने के लिए इस वक्त चूंकि इसमें बड़ा माफिया शामिल होता है तो इसलिए पुलिस जो है वो जो असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने पोस्टमार्टम 3 दफा किया लेकिन असल हकायक जो हैं उनको छुपाया। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।